उर्दू अदब के औराक में एक नाम ऐसा भी है जिसे शोहरत की बुलंदी की न तमन्ना थी न उसे हासिल करने की कश्मकश। उसने तो अपनी सादगी, सच्चाई और दिल छू लेने वाले जज्बात को अपनी शायरी में पिरो दिया। उसे लोग बड़े ही इज्जत से खलिश मखदूमाबादी कहते हैं। अखबार जरिन के मरकज थे वो। उनकी शायरी में फसाहत, बलागत से ज्यादा आम फहम अल्फाज को इस्तेमाल कर हालात हाजरा पर जो अशार कहे हैं, यकीनन उसकी सताइश की जानी चाहिए। आज के इस दौर में जहां जज्बात कुंद हो गए हैं और मशीनों ने इंसान की जगह लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में खलिश मखदूमाबादी की शायरी इंसानी कदरों का नया बाब खोलती है। एक ऐसे शायर को दावत सुखन देता हूँ जिसका मर्तबा अभी नहीं था पढ़ने का, लेकिन वो आफताब अहमद आफाकी सर का बहुत ही पसंदीदा शायर है। जनाब ज़िया अहसनी साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वो आएँ ताकि उनकी मौजूदगी में वो अपना कलाम पढ़ सकें। जनाब सदर की इजाज़त के साथ चंद अशार। गज़ल का मतला है कि हो शाम नौहा के सुबह तरफ है वक्त का खेल। हो शाम नौहा के सुबह तरफ है वक्त का खेल। ये जिंदगी है यहाँ जो है सब है वक्त का खेल। हो शाम नौहा के सुबह तरफ है वक्त का खेल। ये जिंदगी है यहाँ जो है सब है वक्त का खेल। और ये शेर के बुलंदियों पे ही रहता नहीं सितारे बख्त। बुलंदियों पर ही रहता नहीं सितारे बख्त। कोई खिताब कोई भी लक़ब है वक्त का खेल। बुलंदियों पर ही रहता नहीं सितारे बख्त। कोई खिताब कोई भी लक़ब है वक्त का खेल। और ये शेर के हाँ, बुलंदियों पर ही रहता नहीं सितारे बख्त। कोई खिताब कोई भी लक़ब है वक्त का खेल। और ये शेर के एक ऐसी रस्सा कशी चल पड़ी के अपने ही लोग। एक ऐसी रस्सा कशी चल पड़ी के अपने ही लोग। खींचे खींचे से रहे कुछ अजब है वक्त का खेल। एक ऐसी रस्सा कशी चल पड़ी के अपने ही लोग। खींचे खींचे से रहे कुछ अजब है वक्त का खेल। और ये शेर के खुद अपने आप से फिर आज अपनी जंग हुई। फिर अपने आप से फिर आज अपनी जंग हुई। हम ही पर टूटा हमारा गज़ब है वक्त का खेल। खुद अपने आप से फिर आज अपनी जंग हुई। हम ही पर टूटा हमारा गज़ब है वक्त का खेल। और ये शेर बतौर ख़ास कि हमी तमाशाए दुनिया तमाशबीन हमी तमाशाए दुनिया तमाशबीन हमी। हर एक मशगले रोज़ो शब है वक्त का खेल। हमी तमाशाए दुनिया तमाशबीन हमी। हर एक मशगले रोज़ो शब है वक्त का खेल। और बशक्ले आबे रवां दूर तक है रेत ही रेत। बशक्ले आबे रवां दूर तक है रेत ही रेत। भटक रहा हूँ लिए खुश्क लब है वक्त का खेल। बशक्ले आबे रवां दूर तक है रेत ही रेत। भटक रहा हूँ लिए खुश्क लब है वक्त का खेल।
जमजम भाई अब खड़े भी हो गए, आखिरी शेर कि ये मेरा नशा भी नशे की तरह टूट गया, ये मेरा नशा भी नशे की तरह टूट गया, मुझे भी ज़ौम था मेरे सबब है वक्त का खेल। ये मेरा नशा भी नशे की तरह टूट गया, मुझे भी ज़ौम था मेरे सबब है वक्त का खेल। और मकता है तुम्हारी तरह ज़िया और भी हैं अहले सुखन, तुम्हारी तरह ज़िया और भी हैं अहले सुखन, किए गए हो जो तुम मुंतखब है वक्त का खेल। शाल ले लिए जया भाई, माला रहने दीजिए। दानिश इकबाल की गुलपोशी और शालपोशी बाकी थी तो उसको किया जा रहा है। यहाँ सामने आ जाइए। रेशमा साहिबा दानिश इकबाल को शालपोशी और गुलपोशी पेश करेंगे। हजरात, अभी आपके सामने उस्ताद शायर ज़िया हसनी बहुत ही मेयारी कलाम पेश कर रहे थे। हम लोग जब तिफ़्ल मकतब थे और वालिद साहब की महफ़िलों में बैठते थे तो हमें ये सिखाया गया था कि जो बहुत ही अदक और मुश्किल शेर है उस पर दाद ज़रूर देना, भले वो तुम्हें समझ में आए ना आए, लेकिन तुम्हारी तारीफ़ बहुत होगी कि मुश्किल शेर वो समझ रहा है। तो जैसी दाद ज़िया साहब को मिलनी चाहिए थी वैसी दाद मिली नहीं। मुमकिन है कि इस माइक की वजह से समातें अच्छे से पहुंच न रही हों, लेकिन रेशमा और उनके पीछे खड़े बहुत सारे अहबाब की आज की इस महफ़िल के लिए मेहनत कारफरमा है। आप सभी से गुजारिश है कि जिस तरह नसरी प्रोग्राम कामयाब हुआ उससे कहीं ज़्यादा काम इस शेरी प्रोग्राम को कामयाब कर दे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हाजी वसीम साहब से बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मुशायरा इस कॉलेज में मैं करवाऊंगा इंशाअल्लाह।